नहीं खुली और ठाकुर जी धर्मदास की आंख खोलना चाहते। 3 पाव आटा ले गए, आलू तो वही 20 गुड़ का उतना ही ढेला, 2-3 पत्तल के पन्ने हुए और छोटा सा बर्तन लिया। और वो तो गरीब दास बेचारा अपनी गरीबी में खुश है, इंद्रियों के विषय विलास उसके पास है ही नहीं। ज्यादा भोग सामग्री जिसके पास है वो सचमुच आध्यात्मिक जगत में अगर तोला जाए तो बेचारा गरीब है। जितना ज्यादा सामग्री और सुविधाएं हैं वो बेचारा आत्मधन की दुनिया में गरीब है। और जिसके पास कम सुख सुविधा इंद्रियों के भोग है वो आध्यात्मिक जगत में अमीर है। श्री राम, भारत देश आध्यात्मिक जगत में अमीर है और स्विट्जरलैंड गरीब है। नारायण नारायण नारायण। जिन देशों में इंद्रिय विकारों को भड़काने वाले साधन ज्यादा है वे देश आध्यात्मिक शांति में बिल्कुल आपको दरिद्र दिखेंगे ही, कोई शक नहीं इस बात में। मैं घूम के आया हूं, आध्यात्मिक शांति में वे दरिद्र दिखेंगे। उन देशों के बच्चे या बड़े लोग इतनी संख्या में शांति से बैठ नहीं सकते। अगर 5 बच्चे भी हों इस इतनी सभा में तो सभा डिस्टर्ब हुए बिना नहीं रहती। बड़ा कंट्रोल करना पड़ता, बड़ी कथाएं सुनानी पड़ती, बड़ी डांट, मीठी डांट देनी पड़ती, तभी जाकर परदेश की कथाएं चलती। नहीं तो बच्चे हो उठ बैठ ये वो। इंद्रियों को जितने विषय विलास और सुविधाएं मिलती है उतनी वे बलवान होती और जीव को दुर्बल बना देती है। ऐसे लोग थोड़ी थोड़ी बात में जल्दी सुसाइड कर देंगे क्योंकि दुर्बल जीव हैं। थोड़ी थोड़ी बात में अशांत हो जाएंगे और थोड़ी थोड़ी चीज पर आकर्षित हो जाएंगे। समझे। नारायण नारायण नारायण। दूसरी एकादशी फटकी तो गए कि आज तो ठाकुर भी आएंगे, ठाकुरानी भी आएंगे। खैर कोई बात नहीं, पाव भर आटा जो ज्यादा है। आज उसने तो बनाए टिक्कड़, 4 बनाता था आपके 6 बनाए और जरा जरा गुड़ डाल दिया, आलू का भुट्टा डाल दिया। आओ मेरे दीन दयाल मेरे ठाकुर, आओ आओ ठाकुरानी को भी लाओ, लेकिन 2 रोटी से ज्यादा मत खाओ। आओ मेरे ठाकुर आओ। ठाकुर आए हैं, ठाकुरानी भी आई है। 2 रोटी उन्होंने एक एक ली है। अरे गरीबदास, बोलो ठाकुर अब फिर एकादशी को आना पड़ेगा आपको। बोले मैं तो आऊंगा लेकिन अब 1 पाव आटा और ज्यादा लेना। अब की बार तो मैं 2 ठाकुरानियों को औरों को भी लाऊंगा, सुभद्रा और सत्यभामा को भी लाऊंगा, इसलिए इतने आटे से नहीं चलेगा। वो बोलता है मैंने तो आपको निमंत्रण दिया है, आपके परिवार को थोड़े निमंत्रण दिया है। आप सबको रोज लाते फिरोगे तो मेरा पूरा कैसे होगा। बोले नहीं तो शहर भर आटा लाना, हो जाएगा पूरा। अच्छा लेकिन तुम टाइम सर आना, समझे। ठाकुर जी बोलता है समझे, तू भी टाइम सर खाना बनाना, समझे। हम भी टाइम सर आएंगे, समझे। बोलता है समझे। कैसा निर्दोष हृदय के ठाकुर जी को भी दिल लगी किए बिना रहा नहीं जाता। ऐसा कैसा दिल होगा। कबीर जी ने ठीक ही कहा है। कबीर जी कहते हैं भलो भयो गेवार जाहि न व्यापी जग की माया। इससे तो गेवार अच्छा जिसको जगत की माया नहीं घुसी, और जगत की माया नहीं घुसी तो मायापति जल्दी से प्रकट हो जाते। भलो भयो गेवार जाहि न व्यापी जग की माया। गरीबदास तो बेचारा फिर देखता है कि एकादशी आ फटकी, गुरुजी अब तो 1.5 पाव से काम नहीं चलेगा, अब तो आटा ज्यादा दो। बोले क्या है तू आटा ज्यादा क्या करेगा, बेचता है, लोभी हो गया कि छुपा के आता है फेंक देता है। बोले तुमने जो लगा दी उसको आदत। ठाकुर भी आया, ठाकुरानी भी आया, अब बोलता है 2 प्राणियों को औरों को लाऊंगा, प्राणियों को। बोले नहीं ये सब तेरी गड़बड़ नहीं चलेगी, ले जा आटा। गुरु ने 1.5 पाव पौना सेर
आधा सेर और एक पाव पौना सेर आटा दे दिया तो बेचारा गया, बोले लो हमारा आटा तो बढ़ा नहीं और उनकी जमात बढ़ती रहती है, अब कब तक खिलाते रहेंगे, हम भूखे रहे। चलो फिर भी ठाकुर को तो खिलाना ही चाहिए। समय हुआ, अपना पत्तल पर आटा गूंदा और बुट्ठा बनाया, गुड़ के टुकड़े टुकड़े डाले, आंखें मूंद के बैठ गया कि ठाकुर ठाकुरानी आओ, और प्राणी ना आए तो कोई बात नहीं, केवल तुम दो ही आ जाओ। लेकिन देखता है थोड़ी देर में तो चारों ने एक एक रोटी ले ली, 6 में से तो 4 रोटी चट, बाकी रही 2। अंदर से तो बड़ा तकलीफ हो रही थी, लेकिन कहें भी क्या, खुद ठाकुर जी खा रहे हैं, क्या करें, भूखे सूखे सहते हुए कि ठाकुर जी अच्छी बात है। हाँ, अब की बार तो ज्यादा नहीं लाना है आटा वाटा, अब की बार तो तुम अकेले आओगे। बोले अकेले नहीं, अब की बार तो मैं सबको लाऊंगा, इसलिए खूब आटा लाना। बोले देखो मैंने तुम्हारे को आमंत्रण दिया है, पूरा तुम्हारे पर इतना झमेले को तो नहीं दिया, और तुम तो हाँ जी ये 2 रानियों को लाए, तुम्हारे पास रानियां कितनी ये भी समझ में नहीं आता, कितने प्राणी तुम्हारे पास है, मित्र कितने पास। बोले इस बार मैं अपने सुदामा और मनसुखा को लाऊंगा, उन्होंने ऐसी रोटी नहीं खाई इसलिए। बोले सुदामा और मनसुखा को लाओगे तो मैं भूखा मरूंगा। बोले नहीं तो तेरे लिए थोड़ा बच जाएगा तो ले आना जरा आटा ज्यादा, टाइम से आना, समझे। बोले मैं क्या टाइम से आऊं, तुम भी टाइम से आना और ज्यादा मत आना, समझे। जैसी कृष्ण। इस भोले भगत के बाद कहावत चल पड़ी, गुरु तो गुड़ रह गया, चेला शक्कर बन गया। धर्मदास को तो पता ही नहीं, और गरीबदास भगवान के साथ ऐसी अटखेलियां कर रहा है। धर्मदास समझते कि ये तो पागलों की बात करता है, ठाकुर आया, ठाकुरानी आई, मनसुख आया, सुदामा आया है, कि मूर्ख है, बेवकूफ कहीं का। अच्छा अब एकादशी आ तब देखा जाएगा। एकादशी आ फटकी, बोले लाओ फिर आटा। बोले आटा तो दूंगा तेरे को, लेकिन चस्का लग गया है, रोज ज्यादा ज्यादा ले जाता है, गौएं चराता है कि तू चरता है आटे को। बोले न मैं चरता हूं न गौएं चरती है, समझे। वो तुम्हारा ठाकुर ठाकुरानियों को ले आता है, समझे। और ठाकुरानियों को भी अच्छी लगे तो ठाकुर के मित्रों को भी ठाकुर लाने वाला है, समझे। इसलिए आटा ज्यादा दो, समझे। गुरु ने कहा आटा तो देता हूं माप का, लेकिन बिगाड़ मत करना, समझे। बोले समझे। बिगाड़ नहीं होता है, समझे। बोले बिगाड़ होता है, तू समझा। बोले हम तो समझे, तुम भी गुरुजी समझे, बिगाड़ नहीं करते, बेचते नहीं, समझे। गुरु ने देखा कि भोला भाला है बेचारा, गरीब दास है, चाचे ने कौए की नहीं के करके इसको मार भगाया है, इसलिए बेचारा अब यहाँ भी थोड़ी के करता है। अभी तक धर्मदास को पता नहीं। कहावत है धर्मदास को पीने की आदत ना होती, मियां अंदर बीबी बाहर ना सोती। फिल्म वाले